अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रिलेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली है। अब सेकंड एक्सरसाइज आपकी आती है रिलेशन की। रिलेशन, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आप पढ़ें। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 ... 14। ए आपको एक सेट दे रखा है 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज इक्वल टू x comma y 3x minus y is equal to 0 where x and y belongs to a, x and y belongs to a। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब ध्यान से सुनना। उन्होंने क्वेश्चन में एक रिलेशन ये दे रखा है कि r इज इक्वल टू, और आपका सेट्स का साइन लगाया, फिर एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा x कॉमा वाई। मतलब वो कहना चाह रहा है रिलेशन जो भी है, जो भी आप लिखोगे वो एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखोगे, जिसमें पहला x होगा और दूसरा y होगा। ठीक है, वो डिफाइन कर दिया है बस उन्होंने। आगे उसने एक रिलेशन डिफाइन किया है। रिलेशन मैंने जैसे आपको बताया ही था कि x और y में आपस में रिलेशन क्या है। वो रिलेशन ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a मीन्स जो भी आपका a है, a आपका 1 to 14 है, तो 1 to 14 के बीच में आपका क्या क्या आ रहा है? x भी आएगा। मतलब x की जो भी आप वैल्यू लोगे स्मॉल x की, वो 1 से 14 तक लेनी है, और y को भी ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग y भी 1 से 14 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले इसको हम जरा लिखते हैं इन द सेंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं, जो मैंने आपको बताई थी। पहले x को लिया 1 तो y आ गया 3, x को लिया 2 y आ गया 6, वैसे ही 3 9 4 12 5 15, ठीक है, और 6 18। यहाँ तक क्लियर? ये सारी वैल्यूज़ मैंने ली और लिखी। अब इसके अंदर क्या हुआ? 1, 3 ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि x और y दोनों 1 to 14 को बिलोंग करने चाहिए। मतलब x और y a के अंदर से आने चाहिए। तो भाई x भी a के अंदर से आ रहा है, मतलब 1 भी 1 to 14 के बीच में है, और y जो 3 है वो भी 1 to 14 के बीच में है। वैसे ही 2 और 6, 2 भी 1 to 14 के बीच में है, 6 भी 1 to 14 के बीच में है। ऐसे करते करते हमने ये देखा कि यहाँ तक तो ठीक है, x इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल टू 12, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आ गई x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 15, यहाँ प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम ये आई कि ये जो आपका ये वाला पार्ट है, इसमें y 15 आ गया और y हमें चाहिए 14 तक। ठीक है ना? x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल A, एंड कैपिटल A इज 1 2 3 4 till 14। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 15 डज नॉट बिलोंग्स टू A। मतलब कि y 15 जो है वो A के अंदर नहीं आ रहा। मतलब, और अगर ये नहीं आ रहा तो 6 और 18 भी नहीं आएगा, क्योंकि 18 भी ज़्यादा ही हो गया। ठीक है ना? आगे मैंने लिखा है एंड सो ऑन पुट x इज इक्वल टू 14 तक हमने x को ले लिया। भाई x तो ठीक है 14 तक, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारे हाथ में है। हम x को 1 लें, 2 ले, 3 ले, टिल 14 तक उसने बोला है, तो हम 14 तक ले सकते हैं। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग हमें y भी चेक करना पड़ेगा कि क्या y भी 1 to 14 के बीच में आ रहा है, और y 1 से 14 के बीच में सिर्फ 4, 12 तक आ रहा है। 12 के बाद वो 15 18 बढ़ गया। इसका मतलब, तो मैंने आगे लिख दिया है बट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, मीन्स x एंड y शुड बी बिटवीन और इक्वल टू 1 to 14। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म? ठीक है ना? जैसे मैंने आपको लिखवाया था, तो 1, 3 मतलब x की वैल्यू 1, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैसे ही वैल्यू 3। मतलब ये x की वैल्यू 1 है, 3 है, फिर 2 6, फिर 3 9, ऐसे करके 4 12। ठीक है ना? और उसके बाद ये एरो डायग्राम हो गया। एरो डायग्राम में 1 आप समझ गए, ये 1 का वैल्यू 3 है, 2 का वैसे ही 6 है, और 3 का मैंने 9 पे एरो लगाया, 4 का मैंने
12 पे एरो लगाया। अब मुझे निकालना है डोमेन। डोमेन आपको पता ही है, ये सारे एक्स की वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4, वो डोमेन हो गया। रेंज आपको पता ही है भाई, रेंज क्या होती है, जहाँ जहाँ एरो लग गया मतलब 3 6 9 12, मतलब सारी वाई की वैल्यूज़ आपकी रेंज हो गई। अब को डोमेन क्या होता है? को डोमेन वो एक सेट होता है, मतलब ये सेकंड वाला सर्कल मैंने आपको बताया था को डोमेन होता है। कहने का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर वाई आता है, वाई बिलोंग्स टू को डोमेन। कहने का मतलब ये है कि वाई की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ से आई हैं, वो इस कोडोमेन से आई है। मतलब कोडोमेन के अंदर और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। कई बार कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये आपका रेंज क्यों नहीं है, सारी रेंज क्यों नहीं है। रेंज नहीं है, ये कोडोमेन्स हैं, इसमें जिस जिस पे एरो लग गया वो रेंज है। अब आप कहोगे बाकी वैल्यूज़ फिर कहाँ से आई, ये 1 2 3 4 जो भी मैंने लिखी हैं या जो भी हैं वो वैल्यूज़ आई कहाँ से एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। ध्यान रखना, कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। मतलब जो भी लिखा होगा y बिलोंग्स टू, जो भी आपके पास लिखा होगा y बिलोंग्स टू, क्या y मतलब कि ये रेंज, रेंज किसको बिलोंग कर रही है, कैपिटल ए को। कैपिटल ए को मतलब ए, कैपिटल ए आपका क्या हो गया, कोडोमेन। की y की सारी वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, कैपिटल ए से। तो ए आपका क्या हो गया, कोडोमेन। यहाँ तक क्लियर? तो ए मतलब कि 1 से लेकर 14 तक तो आपका कोडोमेन हो गया। वहाँ से जो जो वैल्यूज़ वाई की निकल के आई, जो कि है 3 6 9 और 12, वो आपकी रेंज हो गई। और 1 2 3 4 वो तो एक्स की वैल्यूज़ आपको पता ही थी, वो आपकी डोमेन हो गई। क्लियर है यहाँ तक?